हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। बच्चों देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को ये दिखाया था कि किसी भी दो रैशनल नंबर का हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, जिसमें मैंने आपको यही एग्जांपल लेकर के बताया था जो आज है। आज देखिए, आज भी मैं आपको रैशनल नंबर का कंपैरिजन तो बता रहा हूँ, बट आपको मैं कंपैरिजन करने का एक और तरीका बताऊँगा जिससे और शॉर्ट वे में आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, देखिए, किसी भी दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन करने के लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख रहे हो, फर्स्ट टर्म है आपका -8/9, सेकंड टर्म है 4/-5। जो माइनस टर्म नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप इसको न्यूमरेटर में कर दो। तो चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ इस काम को। -8/9 एंड दूसरा वाला टर्म जो है -4/5, मैंने इस काम को कर दिया। अब मैंने बताया था उस वीडियो में, सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद सेकंड मेथड जो होगा शॉर्टकट मेथड, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ठीक है, आगे देखिए, इसे मैंने अपर में कर दिया। अब मैंने बताया था इस 9 एंड 5 का एलसीएम हम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो आएगा 45, निकाल कर आप चेक भी कर लीजिएगा। जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो वो आएगा 45। इसके बाद मैंने बताया था, अब जो ये आया है एलसीएम, इसी एलसीएम के इक्वल हमें इस डिनोमिनेटर को करना होता है। इस दैट क्लियर, हमें इसी डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के इक्वल करना है। तो मैं फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के लिए क्या करूँगा, 8/9 है, -8/9, यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगा। और मैंने बताया था जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी डिजिट से हम अपर साइड भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया, -40/45 हो गया। और जो अगला वाला डिजिट है, इसे भी सेम एज इट इज़ करेंगे, -4/5 है। इसे भी हमें डिनोमिनेटर में 45 बनाना है, तो इसे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -36/5 9 जा 45। देखिए, मैंने कर लिया उस काम को, जिससे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके ईजिली जान लेते हैं कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा डिजिट छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, 2 डिजिट की बात थी, हम तो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। डिनोमिनेटर को मैंने इक्वल दिखा दिया। अब लिख दीजिए यही चीज़ एक बार दोबारा से, यहाँ पर लिखता हूँ -40/45, और ये वाला टर्म लिखता हूँ -36/45, और इसी के नीचे वो टर्म लिखता हूँ जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके लाया था, जो हमारा क्वेश्चन था, -8/9, और इसके नीचे मैं लिखता हूँ ये वाला टर्म -4/5, ये टर्म लिख दिया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला मिला है, इसके आप डिनोमिनेटर को भूल जाइए। जब डिनोमिनेटर को भूल गए तो ज़रा देख के बताइए, -40 एंड -36 में से कौन सा डिजिट बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको अगर सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन को हटा कर देखूँ तो आप कहोगे 40 बड़ा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस साइन किसी बड़ी डिजिट के सामने लग जाता है तो वो डिजिट जितना बड़ा रहता है पॉजिटिव वे में, उतना ही ज़्यादा नेगेटिव, मतलब छोटा हो जाता है नेगेटिव साइन लगाने से। तो इसलिए यहाँ पर -40 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंबल लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और यही सिंबल सेम इसलिए इसके लिए भी होगा, है ना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन नीचे रखा है, इसलिए अभी जो हम इसे आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे -8/5, और यहाँ पर लिखेंगे 4/-5, तब जाकर साइन इधर का लगाएंगे। ठीक है, हमने तो अपने सुविधा के लिए उसे माइनस टर्म को ऊपर कर रखा था, और हमें करना भी होता है हमेशा इस तरीके से। ठीक, तो ये तो था आपका लॉन्ग मेथड। अब इसी को देखिए, हम जान के दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है, हमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमें अपने डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो इसके माने हम नेग्लिजिबल समझ लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने ये किया था, डिनोमिनेटर को नेगलेक्ट करके मैंने कहा था न्यूमरेटर में चेक करो कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम न्यूमरेटर में चेक कर लिए थे कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा डिजिट छोटा है, ये हम कर करके चेक कर लिए थे। और उसके बाद हम साइन लगा देते हैं। जिस तरफ ये बड़ा था, मुंह ओपन रहता है, ये बड़ा, इधर बड़ी डिजिट होती है, जिधर ये क्लोज रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, जिधर क्लोज रहेगा वो छोटी डिजिट हो जाती है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसी का शॉर्ट मेथड किस तरीके से कर सकते हैं, उसे भी देखिए, एक एक करके समझते हैं। यहीं पर मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, -8/9 एंड अगला क्वेश्चन है 4/-5। तो देखिए, आपने सिर्फ फिर से वही चीज़ करना है, सबसे पहले इस साइन को ऊपर ले जाना है, तो -8/9 हो गया, और ये -4/5 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है।
जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा -40 और ये -36। देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये सेम यही चीज़ बन गया जब इसे हम नीचे वाला निगलेक्ट करते थे। मतलब ये इतनी चीज़ें एलसीएम वगैरह नहीं निकालनी पड़ी और हम डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच गए, है ना। अब आप देख लो इन दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है। यहाँ पर आपको दिखता होगा इन दोनों में से ये वाले डिजिट जो है यहाँ पर छोटी है और ये जो है बड़ी है, पॉजिटिव वे में अगर देखें तो। लेकिन यहाँ पर अगर हम निगेटिव वे में कह रहे हैं तो ये बड़ी हो जाएगी। और ये किसका सॉल्यूशन था, ये जिस साइड लिखा हुआ है ना वही डिजिट इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 4/-5 और ये हो गया -8/9 और ये सिंबल कुछ इस तरीके का लग जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और अगर मैं एग्जांपल लेकर के आपको यही दिखाऊं नंबर्स का कंपैरिजन करना, तो यहाँ पर देखिए एक और मैं लेता हूँ 9/-11 और अगला है 5/-17। ये अगला क्वेश्चन है, ये बीच में एंड लगाया मैंने, है ना। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर आप चाहो तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो एलसीएम लेकर के, बट यहाँ पर हम मेथड सेकंड देख रहे हैं, है ना, जिसमें हम शॉर्ट मेथड में करते हैं। तो आप कर लो 9 और 17 का मल्टीप्लाई करोगे 9 और ये -17, है ना। इसी तरीके से आप -11 और 5 का भी मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 153 निगेटिव में, है ना। और यहाँ पर आपका आ जाएगा -55। ज़रा इसी के सामने लिख दो, है ना। ये वाला टर्म था -153 और ये वाला टर्म है -55। इसके ऊपर ये वाला डिजिट क्या लिखा है 5/-17। इसका ये किसका डिजिट था, मतलब आप जिस फर्स्ट वाले टर्म को देख रहे हो तो इसका इधर मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले टर्म को देख रहे हो इसका इधर मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट वाला टर्म जो मल्टीप्लाई किया वो इसी साइड रहेगा, है ना। इसी के नीचे आप लिखो इसको, माइनस में हमारा आ गया 153 और यहाँ पर 153 के लिए आप लिखोगे 9/-11। अब आपको साइन लगाना है दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ा है। तो देख लो ये सबसे बड़ा दिखने में लग रहा है, बट नेगेटिव साइन लगाया जी, ये छोटा है इसलिए -55 बड़ा हुआ, इसलिए हम ऐसा साइन लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिजिट का छोटा बड़ा और कंपैरिजन कर लेंगे। खैर ये तो बात रही 2 डिजिट की, हम छोटा और बड़ा करना हम जान गए 2 डिजिट में कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर बात आ गई 2 से ज़्यादा डिजिट की तब क्या करोगे आप। अगर बात आ गई 2 से ज़्यादा डिजिट की, फॉर एग्जांपल ये है -4/5 और अगला को इसी में है 9/-15 एंड -2/3। आपको बात आ गई कि इसमें से आप कंपैरिजन करके बताइए कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा डिजिट छोटा है। तो आप कैसे करोगे, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, चलो आप 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, अगले के लिए क्या करोगे, अगले में तो आप मल्टीप्लाई करके इस काम को नहीं कर सकते हो। तो आपको सिंपल वही लॉन्ग मेथड अप्लाई करना होगा जो हम अभी तक किया करते थे, जिसमें हम एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला करते थे, है ना। तो आप बच्चों एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से वही चीज़ 5, 15 एंड 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए इसे आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा और इसका एलसीएम मैं आपको बताऊं डायरेक्टली, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 15। इसका एलसीएम आपके सामने आएगा 15। देखिए अब करते क्या है सेकंड स्टेप में, जो हमारा एलसीएम होता है इसी एलसीएम के इक्वल हम सारे के सारे डिनोमिनेटर को बनाते हैं। तो आइए एक एक करके इस काम को करते हैं। 4/5, दूसरा है 9/-15, तीसरा है -2/3। सारे के सारे डिनोमिनेटर को हमने 15 के इक्वली करना है। कैसे करेंगे, नीचे वाला देखिए 5 है ना, तो -4/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसमें 3 से, मैंने कहा था जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट बच्चों, काफ़ी आवाज़ हो रही है। हाँ बच्चों आओ देखें, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी डिजिट से अपर साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। नीचे वाला में अगर मैं देखूँ 9/-15 और यहाँ पर 15 है ही, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, है ना। इसके बाद ये लास्ट वाला है -2/3 और यहाँ पर आपने 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। चलो आओ ये देखते हैं, 4 3 जा 12, ये हो गया -12/15।
ये हो गया 9 अपॉन में -15, ये हो गया 5 टू 10 -10 अपॉन में 15। इतनी चीज़ें हो गई है ना। अब आपने क्या करना है, इनको एक सीक्वेंस में लिख देना है। अगर आप इनको सीक्वेंस में लिखोगे तो -12 अपॉन 15 सबसे पहले लिखोगे, फिर 9 अपॉन में -15 लिखोगे, फिर आप लिखोगे -10 अपॉन में 15। लिख दिया। ये किसका सॉल्यूशन था, ये था -4/5 का। इसके बाद ये किसका सॉल्यूशन था, ये था हमारा 9 अपॉन में -15 का। एंड लास्ट टर्म इज -2/3 का। ये हो गया। चलिए आपने क्या करना है, फिर से वही चीज़ आ गया। हमने यही करना है कि हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, सबसे पहली बात यहाँ पर नेगेटिव साइन नीचे लिखा है ना, इसे आप अपर साइड में लगा दो। कर दिया। अब डिनोमिनेटर को आप निगलेक्ट कर जाओ, निगलेक्ट कर दिया। अब आपके पास मिल रहा है -12 -9 एंड -10। इसमें कह रहा है कि कौन सा डिजिट बड़ा है। तो आओ अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आपके लिए ये -9 अपॉन में 15 सबसे पहले आ जाएगा, -9 अपॉन 15। इसके बाद कौन सा आएगा, -2 अपॉन में 3। इसके बाद कौन सा आएगा, -4 अपॉन में 5। और यही हो गया आपका आंसर। इसको आप कह सकते हो ये किस ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जी सरकार, दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है असेंडिंग, दूसरा होता है डिसेंडिंग। आप डिसेंडिंग असेंडिंग में कन्फ्यूजन मत करना। आप ये समझो डिसेंडिंग का मतलब होता है डिस्टर्ब। जब भी कोई इंसान डिस्टर्ब होता है तो उसका फेस नीचे की तरफ डाउन होता है। जैसे ही फेस नीचे की तरफ डाउन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान अपर से लोअर के साइड, मतलब हायर डिजिट टू लोअर डिजिट उसका वो आंसर होगा। मतलब जब भी हम ग्रेटर से लोअर के साइड जाएंगे तो वो डिसेंडिंग होता है, यानी डिस्टर्ब से उसे हम काउंट करते हैं। जस्ट इसी का उल्टा हम असेंडिंग में करते हैं, लोअर टू अपर काउंट करते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? बस आज के लिए काफ़ी इतना ही। आगे के लेक्चर में हम अब स्टार्ट भी करने वाले हैं एक्सरसाइज, बट आगे के लेक्चर में नहीं, देखते हैं कुछ टर्म और इस चैप्टर से बच रहा होगा तो उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और हाँ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।